जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक सबसे बड़ी जो टेंशन होती है बच्चों के सामने वो होती है सब्जेक्ट को बैलेंस रखने की। मतलब ये होता है कि क्या हमें दिन भर में चारों सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ें सर। कई बार ऐसा होता है कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक आपका अटक गया, उसमें ज़्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से एक सब्जेक्ट कोई आपका रह गया। उसकी वजह से फिर आप गिल्ट फील करते हैं कि अच्छा मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा रह गया, उसे हम कैसे कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या आपको रोज़ चारों सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और इन सब्जेक्ट को कैसे आप बैलेंस करें अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं शुरुआती पॉइंट की बात करूं, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने अभी अभी तैयारी शुरू करी है तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होगा आपके लिए कि आप चारों सब्जेक्ट को बैलेंस कर पाएँ। और आप अगर ऐसा लेकर के चलेंगे तो वो होने से रहेगा। तो मेरी सलाह क्या है, आप ऐसा करिए कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट आप लेकर के चलें जिनको आपको इम्प्रूव करना है। अब इन 3 सब्जेक्ट में आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को रख सकते हैं। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए आप करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अब करंट अफेयर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता है उसमें आपको बहुत ऐसा दिमाग सा ऐसा नहीं देना पड़ेगा कि जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़े। हाँ, पढ़ना उसको ज़रूर पड़ेगा और इम्पॉर्टेंस उसकी उतनी ही है जितना बाकी सब्जेक्ट्स की भी है। लेकिन यहाँ पे बात ये होगी कि आप उसे बिना किसी की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप क्वांट को पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा, एक सही अप्रोच को सीखना होगा, फिर उसकी निरंतर प्रैक्टिस चाहिए होगी, तब जा कर के कहीं आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो मतलब यहाँ पे मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस लिए आप क्या करें, अगर आप सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते और ऐसे ज़रूरी भी नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट को हर एक दिन पढ़ें, आप अपना जो टाइम है उसको इस प्रोपोर्शन में, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, 3 प्रोपोर्शन में अपने दिन के समय को ऐसा डिवाइड करिए। जरूरी नहीं कि बराबर डिवाइड करें। अगर मेरा क्वांट बहुत कमजोर है तो मैं अपने दिन का एक बड़ा पोर्शन, मतलब ऐसा समझिए लगभग 40%, 45% जितना मेरे पास पढ़ने का समय मैं अपना क्वांट को दूंगा। फिर बचा हुआ समय मैं रीजनिंग को दूं, चाहे बराबर समय चाहे आपका थोड़ा कम समय। उसके बाद जो बचा हुआ समय मैं इंग्लिश पढ़ने पे लगा सकता हूँ। वहाँ पे मुझे रूल्स पढ़ने हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे रटने वाली होंगी, रूल्स हो गए और वोकैब्स हो गई, वो सारी चीज़ें रटने समझने वाली होंगी, वो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को बैलेंस, अगर आप सोचें कि हम सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें तो ये बहुत गलत अप्रोच होती है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है। लेकिन मान लीजिए आप बिगिनर नहीं हैं, आपने क्वांट के सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए हैं, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, चीज़ें आपको आ रही हैं, अब आप एकदम नए भी नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट बैलेंसिंग पे तो उतना ध्यान नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप चारों सब्जेक्ट को दिन में पढ़ पा रहे होंगे। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, कंटेंट बैलेंसिंग पे। कंटेंट बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 साल से तैयारी करें और अभी भी आप दिन में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और वो 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स लेवल के ही हैं, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको कंटेंट बैलेंसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप क्वांट के को अपना 3 घंटे का समय दे रहे हैं, उस 3 घंटे में लेट से आपने 50 क्वेश्चन किए हैं और उस 50 क्वेश्चन में अगर आपके 20 to 25 क्वेश्चंस मेंस के नहीं हैं, मतलब उस लेवल के थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो फिर अभी आप बहुत पीछे हैं। आपको कंटेंट बैलेंसिंग करनी होगी। क्वांट को पढ़िए तो आप उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन को मिला करके पढ़िए। रीजनिंग को पढ़िए तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन को मिला करके पढ़िए। यही हाल आपका इंग्लिश के लिए होगा। और करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, तो करंट अफेयर को ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह के समय ही पढ़ें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह उठें तो सबसे पहले 4 घंटे करंट अफेयर ही पढ़ लें, नहीं। आप उसे रात में पढ़ सकते हैं। रात में सोने से पहले अपना 1 घंटे 1.5 घंटे का समय निकाल लीजिए। आप सोते हुए दिन भर, क्योंकि वीडियोस तो आपके पास रहती हैं, कंटेंट भी सारे रहते हैं, आप आराम से लेट जाइए क्योंकि थकान हुई रहेगी। दिन भर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, क्वांट के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पजल्स लगा रहे हैं, वो आप लेट करके नहीं कर सकते। हाँ, लेट जाइए तो आप रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप करंट अफेयर को स्क्रॉल करिए। दिन भर के करंट अफेयर में क्या क्या रहा। आपको अगर ये है कि सर मुझे नोट्स बनाने हैं, तो आप उस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उन्हें बाद में कर सकते हैं। या फिर नोट्स बनाने तो आप अपने साथ कॉपी लेकर के जो जो इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर लग रहे हैं उन्हें आप नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी कंटेंट बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए। और ये ध्यान रहे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है तभी आप सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलें और वही सही अप्रोच भी होगी।
अगर आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट रीजनिंग और क्वांट का नहीं खत्म है, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं चारों सब्जेक्ट को बराबर समय दूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। तो इस अप्रोच से बचने का प्रयास करिए। बाकी और कोई आपको डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।